इराक की राजधानी बगदाद में भारी बवाल मचा हुआ है। शिया धर्मगुरु अल सदर के इस्तीफे के बाद काफी हिंसा वहां पर भड़क गई है, जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि 15 लोगों की मौत हो गई है। रात भर बगदाद के ग्रीन जोन में एरिया में रॉकेट दागे गए हैं। बताया जा रहा है कि अल सदर के इस्तीफे के बाद उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान ईरान समर्थक संगठनों ने हमला कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी काफी उग्र हो गए। हिंसा भड़क उठी है। हिंसा के बाद बगदाद में कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरा शहर सेना के हवाले कर दिया गया। तो इराक की राजधानी बगदाद से ये बड़ी खबर, भारी हंगामा, काफी बवाल की स्थिति वहां पर। शिया धर्मगुरु अल सदर के इस्तीफे के बाद इस तरह की स्थिति बन गई है कि हिंसा भड़क गई है और 15 लोगों की मौत की खबर है अब तक वहां। रात भर बगदाद के ग्रीन जोन एरिया में रॉकेट दागे गए। आवाजें भी आप साफ सुन सकते हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। शिया धर्मगुरु अल सदर के इस्तीफे के बाद उनके समर्थक जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान ईरान समर्थक संगठनों ने हमला कर दिया, जिसके बाद यहां स्थिति बिगड़ गई, हिंसा भड़की। कर्फ्यू भी वहां पर लगाया गया है और पूरा शहर इस वक्त सेना के हवाले। तस्वीरें देखिए आप किस तरह गृह युद्ध की स्थिति इस वक्त इराक में ग्रीन जोन एरिया में रॉकेट दागे गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा और इसके बाद अब इस पूरे इलाके में जो तनाव की स्थिति है वो बनी हुई है। सेना को पूरा कंट्रोल देना पड़ा है स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए। तो बगदाद में इस वक्त बवाल की स्थिति, किस तरीके से सड़कों पर यहां पर लोगों का जमावड़ा साफ देखा जा रहा है। शिया धर्मगुरु के इस्तीफे के बाद लोगों का किस तरीके से गुस्सा भड़का, तस्वीरें आपके सामने हैं और अब सेना ने इस पूरे हालात को नियंत्रण में लिया हुआ है। यूएस दूतावास के पास सायरन बज रहे हैं। इसके साथ ही अब तक इस पूरी जो अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई है, 15 लोगों की मौत की खबर भी है। रात भर हिंसा होती रही। ईरान के हालात इस वक्त इराक में जिस तरीके से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। बवाल की स्थिति, लोगों का जमावड़ा और ग्रीन जोन एरिया में कैसे रॉकेट दागे गए, हमले किए गए। 15 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए आप तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से लगातार यहां फायरिंग की जा रही है। लोगों का गुस्सा सड़कों पर। धर्मगुरु के इस्तीफे के बाद समर्थकों में किस तरीके का आक्रोश बना हुआ है, कैसे सड़कों पर उतरकर लोग यहां पर फायरिंग कर रहे हैं, कैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है आप देखिए। और स्थिति बेहद चिंताजनक इस वक्त। 15 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 300 लोगों के घायल होने की खबर है और ये संख्या देखिए आगे बढ़ भी सकती है। जिस तरह के इस वक्त हालात इराक में बने हुए हैं, गृह युद्ध की स्थिति इस वक्त इराक में है और ऐसे में ये मामला शांत होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि समर्थकों का आक्रोश इस वक्त सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। और ये रात की तस्वीरें आप देखिए और इसी तरीके से रात भर सड़कों पर हंगामा होता रहा। बवाल की स्थिति अब भी जारी है। शिया धर्मगुरु के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने किस तरह से कानून अपने हाथ में लिया। सड़कों पर कई जगहों पर लोगों ने हिंसा भी की है। अलग अलग जगहों में हुई हिंसा की वजह से 15 लोगों की जान जा चुकी है। और जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, जैसा गुस्सा लोगों में दिख रहा है, उससे तो फिलहाल यही लग रहा है कि ये अभी और बढ़ेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।